हाँ जय हिंद। चलो अब इस वीडियो में हर संडे जैसे कि हम अपनी परंपरा निभाते हैं, पिछले 2 संडे से पहले किए थे मैथ, उसके बाद किए थे मैथ की क्लास और आज साइंस की क्लास। ऐसे हर दिन संडे को कुछ स्पेशल क्लास रखेंगे आप सबके लिए, ताकि कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा जान सकूँ। पिछली बार आपसे हमने वादा किया था कि हम लाइव आएंगे, लेकिन लाइव नहीं आ सके थे, कुछ दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या था कि वेब कैम नहीं हो सकता था। अब सुनो वेब कैम क्या होता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व मतलब फेस किया हूँ वो तुम लोग ना करो। तो एक वेब कैम का इशू आया था। वेब कैम क्या होता है सुनो ध्यान से। वेब और कैम, वेब कैम, वेब का मतलब होता है वेबसाइट और कैमरा से लिया गया कैम, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के होता है वेब कैम। वैसे ही दो चीजों को जोड़ने के लिए जो ना थोड़े थोड़े वर्ड को जोड़ के बनाते हैं। जैसे इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल प्लस में पुलिस, ठीक है ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस लिखना हो तो इतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे लिखते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि इंटरनेशनल से ले लो इंटर, ठीक है, और पुलिस से ले लो पोल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, इंटरपोल। तो वैसे ही वेब क्या होता है, वेबसाइट का मतलब लैपटॉप पर पे जो कैमरा लगता है उसमें हम लैपटॉप के फ्रंट में जो कैमरा होता है उसे वेब कैम कहते हैं। और ये शॉर्ट टर्म होता है किसका, वेबसाइट और कैमरा का शॉर्ट होता है ये फॉर्म। वैसे इंटरनेशनल पुलिस में होता है, इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल लिखते हैं। इंटरपोल एक ऐसा सदस्य होता है कि जैसे तुम लोग कभी सीआईडी देखो ना, जब सीआईडी का वो कार्ड दिखाता है तो उसे कहीं भी एंट्री मिल जाती है। तो वैसे ही इंटरपोल का जो तुम्हारे पास कार्ड है या उसके मेंबर हो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ तुम्हें रोका टोका नहीं जाएगा, कुछ प्राइवेसी जगह को छोड़ के। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। आज चलिए साइंस को शुरू करते हैं। जो साइंस शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी साइंटिनिया शब्द से, सिंटिया, सिंटिया इसका मतलब सिंटिया जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे जितने भी भाषा है ना साइंस में या मैथ में ज़्यादातर लैटिन से लिया गया। लैटिन का जो ज्ञान है और उनका शब्दकोश है बहुत ज़्यादा है, तो हम उससे ड्राइव करते हैं। सिंटिया, सिंटिया कहते हैं इसको। इसका हमारा हिंदी मतलब होता है जानना, इंग्लिश वो उर्दू यानी अरबी में मतलब होता है इल्म, और संस्कृत में विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। इल्म के बारे में बता देता हूँ कि इल्म अरबी में कहता है या उर्दू में कह सकते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कुछ इल्म ले ले काम आएगा, जीवन में इल्म हुआ तो काम आएगा। और ऐसे ही इल्म के बारे में आता है कि जैसे किसी से पूछते हैं कुछ इल्म है, कुछ इल्म दिया मैं आपने, इल्म है, तो वैसे पूछा जाता है। उसका मतलब होता है ज्ञान, किसी भी चीज को जानना साइंस कहलाता है। किससे उत्पत्ति हुई थी, सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई थी। किस भाषा का शब्द है सिंटिया, किस भाषा का शब्द है, साइंस। सिंटिया कहाँ, इसका लैंग्वेज क्या था, लैटिन। लैटिन, लैटिन, लैटिन से लिया गया था, लैटिन, 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 लैटिन से लिया गया था सिंटिया, इसका मतलब जाना। अब देखो साइंस को पढ़े कैसे, साइंस को पढ़े कैसे। जब मान लो कि तुम किसी दूसरे गोले से आए हो, यानी मंगल ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह से आए हो, तो दुनिया में एंटर किए हो, तो जानने का स्टार्ट एक वे होगा ना कि हाँ इस वे से स्टार्ट करें। तो साइंस में मुख्य रूप से 3 रास्ते होते हैं जानने के लिए। इसका मतलब होता है जानना, और 3 रास्ते मुख्य रूप से जानने की। 3 अलग अलग गलियां मान लो या अलग अलग तरीका मान लो। जैसे जब 5वीं क्लास में पढ़ते हो या 6ठी क्लास में पढ़ते हो, साइंस होता है, मैथ होता है, केमिस्ट्री होता है, विज्ञान, ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से पहला होता है, इसमें पहला पार्ट आता है फिजिक्स। पहला हम फिजिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं, फिजिक्स, उसके बाद दूसरा बायोलॉजी और तीसरा है केमिस्ट्री। ये 3 मुख्य रास्ते हैं। उसके अलावा भी कुछ रास्ते होते हैं जिसमें कि ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स आता है। तो पहले इन तीनों पे चर्चा करते हैं। साइंस की मुख्य 3 पार्ट होती है, हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये इसके हिंदी शब्द हुए। तो इसको जो ना साइंस का रानी कहा जाता है, साइंस की रानी कहा जाता है, फिजिक्स को क्वीन ऑफ साइंस कहा जाता है, और बायोलॉजी को जीव कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। इसको भी विस्तार से अभी बताएंगे। फिलहाल एक रफ आइडिया देख लो कि इसे बायोलॉजी कहता है, उसका जीव कहता है। साइंस का जीव कहा जाता है किसे, बायोलॉजी को। साइंस की रानी किसे कहा जाता, फिजिक्स को या भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और ये क्या होगा, जीव विज्ञान, ऐसे क्या कहते हैं,
साइंस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान, अभी मैंने बोला था भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। लैटिन उठा देना, लैटिन कोई शब्द नहीं था, वो उसका था, ठीक है। तो इस तरह से इसे 3 भागों में बांटा गया। इसके अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं जिसमें क्या आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को किंग कहा जाता है और इसको कहा जाता है मदर। ज्योग्राफी को मदर कहते हैं, धरती माँ कहते हैं ना। तो चलो इसको एक एक करके विस्तार से जानते हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इसके भी अलावा होते हैं। फर्दर क्लास में तुम स्टडी करोगे। स्टार्ट। देख, हाँ, अभी जो लास्ट में सवाल पूछूंगा, क्योंकि पिछली बार क्लेम किया गया था मुझ पे कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो इनके लेवल के नहीं थे। तो आई होप मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी डेट का दिन कैसे निकालते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ और लास्ट में उसी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो मैंने प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सबसे पहले मंथ वाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। दिसंबर। हाँ, दिसंबर हो गया। ये 3 के पेयर याद रखना। इसको क्या लिखते हैं? 144, 144, 146, जीरो, ठीक है, ऊपर और नीचे याद करना ध्यान से। हाँ, 025, 25, 036, 036, उसके बाद संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना? थर्सडे में TH ला दो। हाँ, एक ये हो गया। संडे, एक, एक मंडे, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 0, 000। क्योंकि रिमाइंडर हमारा वो नहीं आएगा। और फॉर्मूला क्या था? 2 3 4 5 हाँ, रूल भी लिख दो जीरो का। हाँ, जीरो का रूल। सैटरडे का जीरो आएगा। हाँ, तो 0 में सैटरडे निकला है। 2 फरवरी 1950 से क्या निकलेगा? अब सुनो ध्यान से। ये 2 चीज हो गए। उसके बाद और क्या डेट होता है? मान लो इसका रूल होता है, रूल क्या होता था? डेट, मंथ, डेट, उसके बाद प्लस में मंथ, प्लस में क्या होता था? सेंचुरी, हाँ, सदी लिख देते हैं, सदी, और प्लस में दशक, दशक। हाँ, दशक क्या? दशक होता है। जो लास्ट में 85 है। दशक, हाँ? दिए वो। सलमान दशक होता है। और उसके बाद डिवाइड में कितना करना होता है? डिवाइड में कितना करना होता है? डिवाइड में 4 से। डिवाइड में 4 सात से, से। 4 से। पूरा रूल में 7 से होता है। रूल में 7 से होता है। रूल में 7 से होता है। हाँ, हाँ, उसके बाद आता है, चलो ये थोड़ा रूल हो गया। अब एक डेट एग्जाम्पल निकाल ध्यान देता हूँ। 2 जून 2 फरवरी 2010, 2 जून 2010, 24, 2 जून, 18 फरवरी 2 जून 2010, 2 फरवरी कर देने 1985। सुनो, 2 जून 2010 को समझना यहाँ से, क्योंकि लास्ट में इसी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सर। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले तो 2 लिखो, 10 में प्लस में जून। जून का कोड क्या है यहाँ पे? 5, रूल का 5, 5, 5 हो गया? 5 5, ठीक है। हाँ, प्लस में इसको सॉल्व करने का तरीका ये देखो, इसका 4 से formula- भाग करना है। 4 से भाग करना, हमेशा 4 से ही भाग 0 आएगा, 0, 4 से भाग करना है, 0 आएगा, वो 10 है ना उसको 0 आएगा, 0 आएगा। 0 और का ये रूल 6। एक शतक वाला कोड बताया था कि आज 0 हुआ, 0, 1, 2, 0 6 1 4। इसका 0 का रूल है 6, 1 का रूल है 4, 2 का रूल है 2, 3 का रूल है 0। 6, 4, 2 और 3 का है। सही है ना? हाँ, ठीक है। तो ये किसका कोड था? शतक का कोड था। अगर ये आएगा तो उसके बदले ये लिखना पड़ेगा। और यदि आपके पास रिमाइंडर इसका कोड 0 आएगा। आता है तो उसका कोड ये होगा। और यहाँ पे 1 आता है तो उसका कोड 4। अगर 6 आएगा तो 6 नहीं आ सकता ना, 6 नहीं आएगा। जब हम 0 1 2 3 में जब से हम कुछ 4 से आएगा। भाग कर रहे हैं तो उसका वेटनेट सलमान लिसन, मेरे वेटनेट निकले। जब 4 से हम भाग करें तो उसकी रिमाइंडर आने की जो शेषफल आती है वो 4 से छोटा ही आ सकता है। हाँ। 4 से बड़ा पॉसिबल नहीं नहीं है। आएगा। ये भाग का नियम है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद कितना आएगा हमारा? 0 का शेषफल 6, 6, ठीक है। तो 6 लिखेंगे। और प्लस में 10 10 में 10 को भाग करना है। 10 में 7 एकम 7, नहीं, 4 से भाग। 4 से 8, हाँ वही तो 10 में से 8 गया 4 2 8 2, 12, तो इन दोनों जोड़ दो। 12 10 2 सात। 12 को 7 से भाग करो, 7 7 एकम 1 7, 7 ही आएगा। शेषफल कितना हो जाए? 5। 5, 5, तो ये शेषफल को जोड़ो यहाँ पे 5 18 तो हो टोटल गया। और भाग कर दो किससे? 18 सात। 7 तो 4 चीज होगा ना, 1 2 3 4, 4 चीज ध्यान रखना। 7 से भाग कर दो। वेटनेट यार है
4 18 है। 7 और 6 हाँ 18 वही 18 7 6 13 और 5 18 18 को 7 से भाग 14 करोगे 7 दूनी 14 14 7 दूनी 14 4 आ गया 4 कर गया 7 दूनी 14 4 आ गया 4 हो जाते वेडनेसडे 4 आ गया तो वेडनेसडे। मैं देखा तो सही ऐसे ही तुम्हें लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें बताना डेट दिन पूरा बताना। इसका आंसर आ गया 4 और जनवरी फरवरी और जनवरी फरवरी चलो वेडनेसडे। हाँ चलो आप अपना इसका साइंस मतलब इसका आंसर आ और जा गया। चल कर जा निकाल तू जीत पाएगी। नहीं तो आज फिर से इसमें चर्चा करते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। फिर इसके दूसरे स्लाइड में चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी के बारे में और चलो भाई जो बच गया उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? किसी भी चीज को छूकर, देखकर या सूंघकर पहचानते हो, यानी फिजिकली पहचानते हो। जैसे कहते हैं ना, फिजिकली हमला कर दिया, उसने मुझे फिजिकली मार दिया, यानी कि मेरा हड्डी वड्डी पाँव तोड़ दिया, ऐसे कुछ हो गया, तो उसे फिजिकल हमला कहते हैं। एक होता है मेंटल हमला करना, यानी किसी को गाली देना, वो उसका मेंटल हमला हुआ। उसको टॉर्चर कर देना, ये मेंटल होता है। तो फिजिकल का मतलब है क्या? छूकर, देखकर या सूंघकर या आदि कोई भी प्रोसेस जो कि सामने सामने हो सके, वो कहते हैं फिजिक्स। उसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगा? एक होता है वो बहता है, दूसरा द्रव्य है यानी कि लिक्विड है, और इसमें कलर नहीं होता, ये हम देख के बता सकते हैं, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। दूर से हम देख के तीनों चीजों को पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में हम इस तरह के चीजों का अध्ययन करते हैं। और तो गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्हें फिजिक्स का पिता कहा जाता है। क्या कहा था? पिता। फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं? गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट को। मेरे हिसाब से देखो, तुम सबसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आया? मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री? मैथ साइंस मैथ। मैथ आया हाँ मैथ है। और साइंस चलो मैं बताता साइंस हूँ। आया। तो इस दुनिया में, इस दुनिया के शुरुआत में या इस दुनिया से शुरू से और अंत तक जो एक सब्जेक्ट है, वो आए जो- जो क्या बोलते हैं फिजिक्स आया है। हाँ, ये दुनिया के पहले शुरुआत से मेरे हिसाब से माना जाता है, और लाखों लोग मानते हैं कि इसे पहले माना था। इसके बाद आपका आया था साइंस, मैथ, फिजिक्स, ये वो। तो सबसे पहले आया था ये। अब देखो इसका कुछ प्रमाण देखो। प्रमाण ये है कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, जो सूरज है, ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह, जितने चीज है, उनका निर्माण जो है सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग थ्योरी से ही हुआ है। एक गाना सुना हुआ तुम लोगों ने, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी, नहीं नहीं सुने? मैं क्या क्या ऋतिक रोशन का एक गाना है, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग गाना थ्योरी। सुने हैं। सुने सलमान ने तो उनके वो जो गाना है, उसमें कहने का मतलब ये है कि उनका जो लव होता है, उससे जाके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की शुरुआत होती है। तो फिजिक्स में यहाँ से शुरू होता है फिजिक्स, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, और यहाँ जाके खत्म होता है। इसमें पहला मान्यता यह था कि पूरी दुनिया, तारे, सूरज, पृथ्वी, ब्रह्मांड जितना था वो एक लड्डू की तरह था। उसमें एक विस्फोट हुआ जिसे कि महाविस्फोट कहता है, और इसे जॉर्ज लेमेंद्रे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और जब ये टूटने के बाद उन्होंने हमारा क्या बना, ग्रह बने, उपग्रह बना, तारा बना, पृथ्वी बना, मंगल ग्रह, जो भी ग्रह है वो सारा इससे बना। और इसे किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंद्रे नाम के साइंटिस्ट ने। और जाके वापस ये एक बार एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, वापस ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो चीज का शुरुआत हुआ उस चीज का अंत भी होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। फिर डाउट है आप देखो, हाँ बोलो बोलो। फिजिक्स कैसे ये समझ नहीं आया? नहीं नहीं सुनो ध्यान से सुनो। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है कि एक ऐसी मान्यता थी साइंटिस्टों की, पहले जो ये पूरी दुनिया दिख रही है, जो भी चीज दिख रहा है, सूरज, ग्रह, मंगल ग्रह, तारे, जितनी भी चीज देखते हो, वो पहले एक जगह इकट्ठा था, ठीक है। अब उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे कि महाविस्फोट कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। महाविस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद बड़ा, और उसमें जैसे बम छोड़ते हो, आलू बम छोड़ते हो, तो उसका छोटा छोटा भाग हो जाता ना, तो उसके बाद वो छोटा छोटा भाग बचा ना, उससे हमारा बना सूरज, किसी से बन गया तारा, किसी से बन गया मंगल ग्रह, किसी से बन गया बुध ग्रह, तो ऐसा बना। इसको तुम्हें एस्ट्रोनॉमी में सही से समझाऊंगा क्या होता है। और एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर से देखने की चीजों दूर को, से देखने की चीज अंतरिक्ष में। हाँ अंतरिक्ष में या कहीं से भी दूर से चीजें दिखने की वजह से हाँ। टेलीस्कोप कहता है। एक हब्बल नाम का टेलीस्कोप है, हब्बल। हब्बल जी क्या लिख रहा है हब्बल नाम के साइंटिस्ट थे, एडविन हब्बल थे। हब्बल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया था। वो अंतरिक्ष में अभी भी है, आविष्कार किया होगा नहीं बनाया था और आविष्कार, हाँ हाँ, वो अंतरिक्ष में अभी अभी इसका काम क्या होता है? काम ये होता है
ये पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखते हैं। जैसे कैमरा हमारा घर पे नजर रखता है ना कहीं गली वली में, तो ये पूरे ब्रह्मांड में नजर रखते हैं। इसका नाम हबल टेलीस्कोप कहते हैं। अभी तक है? हाँ टैली। कितने साल में? इसमें क्या होता है? क्या कर रहा है टैली? टेप। कम से कम कितने साल पहले करे होंगे? हबल टेलीस्कोप है जो पूरी दुनिया में नजर रखते हैं। और समझ आया? हाँ हाँ। देखो कोई भी चीज जब वो बम फटा है तो ऐसा भी तो हो सकता है एक समय के बाद कि वो वापस जुड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं? होगा बम फटेगा तो जुड़ेगा कैसे? हो सकता है कि मतलब बम एग्जाम्पल था, जिसकी बाकी शुरुआत हुई है उसकी उसका अंत भी भी होता है। होगी। अब तू जन्म लिए तो एक समय बाद ऐसा भी तो होगा कि तेरी मृत्यु होगी। ये जैसे आलू बम फोड़ता हूँ तो जूता कहाँ है? अरे अरे वो कॉमन एग्जाम्पल था, सेंस। बम एग्जाम्पल था, बम नहीं फटा था, एक थ्योरी का एग्जाम्पल था। हाँ और इसका सुपर गन्स क्या होता है कि इसी का ठीक उल्टा, तो यहाँ से लड्डू टूटा, ठीक है, और अलग अलग भागों में बढ़ गया। अब एक ऐसा समय आएगा लाखों करोड़ों साल बाद जब हम भी नहीं रहेंगे, दुनिया भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो उस समय सुपर करंट हो जाएगा, सारी चीजें एक बार मिल जाएगी और फिर ब्रह्मांड पूरा बंद हो जाएगा। जिस तरह से बना था उस तरह से बिगड़ जाएगा। ये एस्ट्रोनॉमी तुम्हें विस्तार से पढ़ाऊंगा। और फिर और दोबारा भी नहीं बस दिखेगा। अब फिर हम दोबारा आएंगे। हाँ वही तो नहीं। जब आएंगे तो देखा जाएगा, तो पता नहीं हमने जब कहा दोबारा आएंगे तो अगली बार मिलेंगे। तो सबसे पहला जो मान्यता है सब्जेक्ट की, हमारा पहला जन्म है। सबसे पहले जो मान्यता है वो फिजिक्स से आया था। फिजिक्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा, चलेंगे और सुनेंगे। थोड़ा डाउट नहीं। अब चलो बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी इसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, यानी जीवों के बारे में अध्ययन। जीव क्या होता है? कोई भी चीज जो चले, सांस ले, खाए, पिए, पाचन क्रिया, ये सब जितनी भी प्रोसेस होते हैं। जीव तो इसको कहते हैं जानवर को। हाँ जानवर को भी कहते हैं। जीव जान को भी कहते हैं। किसको? नहीं सॉरी, जीव जानवर को कहते हैं। तो जीवों का अध्ययन क्या होता है? जिसमें कि कोई भी चीज जो शोषण लेता है उसके बारे में अध्ययन, पचाते हो यानी खाना पचा जाता है, तो ये भी अध्ययन होता है। बीमारी के बारे में जो स्टडी करते हैं, और जितने हॉस्पिटल में क्रियाकलाप होते हैं वो सारा हम जीव विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे बोटैनी, वो खूनों का अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है, हड्डी का विभाग होता है। जब हॉस्पिटल में जाते हो तो इतना सारा विभाग मिलता होगा, तो वो सारा हम किसमें भैया पढ़ते हैं? जिन के भी बारे में बता दो। क्या? जिन जीन। हाँ, जो हमारे अंदर हाँ होते हैं। जीन वो कोशिका वर्ग में है, वो चैप्टर बता दूंगा। फिलहाल मोटा मोटी ऊपर से बता रहा हूँ क्या क्या है। जीवों के बारे में क्या अध्ययन होता है, डीएनए भी बता देना। जीन बता दूंगा। तो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में क्या चीज को पढ़ते हैं बताओ? बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? बायोलॉजी में हम पढ़ते जीव हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव हम विज्ञान। हाँ, जीवों के बारे में। श्वसन, प्रयाते, बीमारी, ये सारा चीज जो ना हम इसमें पढ़ते हैं। हाँ इसको देखना है। इसके पिता जो है उसे अरस्तु कहा था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा था, क्योंकि इस दुनिया में पहली बार उनकी जानकारी जो है अरस्तु जी ने दी थी। पिता वो होता है जो उनके जनक होते हैं, उनको पिता कहते हैं। हाँ इसके दो पार्ट है, पहला है बोटैनी और दूसरा होता है जूलॉजी। जू माने होता है जानवर, और लॉजी माने होता है मतलब बायोलॉजी। जू माने होगा जानवर और लॉजी माने होगा स्टडी। बायोलॉजी। तो जानवरों का अध्ययन या इंग्लिश में एनिमल स्टडी कहते हैं, तो वो हो गया हमारा जूलॉजी। इसी के दो पार्ट है। क्या क्या है? तो पहला है क्या? जूलॉजी समझ आया, जानवरों का अध्ययन होता है या एनिमल का स्टडी जो होता है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, दोनों हो सकते ठीक है। और एक बोटैनी होता है। बोटैनी में क्या होता है? पेड़ पौधे का अध्ययन होता है कि पत्तियां कैसे होती है, उसमें शोषण कैसे होता है, पत्तियों का हरा कलर, लाल कलर, सेब, फल वगैरह सब जितनी स्टडी होती है वो हम किसमें पढ़ते हैं? बोटैनी में। सुनो तो चलो क्या कहना था ना? विज्ञान पढ़ा था। विज्ञान क्या पहले दो पार्ट पढ़ाया था। फिजिक्स के बारे में बताया था और बायोलॉजी के बारे में बताया था। अब बताता हूँ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता हूँ। बाकी इसकी बहुत बड़ी ब्रांचेस है और इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो सबसे पहले रसायन केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, यानी कि जो केमिकल के बारे में स्टडी होता है उसे पढ़ते हैं इसमें। जैसे जो दवाई की दुकान में जाते हो, जितनी भी दवाइयाँ होती है ना, वो सारे को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। दवाइयाँ हो गई, और भी कुछ ले लो, जैसे केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज है, बम वगैरह में यूज होता है केमिकल, वो सारा सब स्टडी इसमें करते हैं। जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब पढ़ने के लिए मिल जैसे जाएगा। हम कुछ नया नया चीज बनाते हैं, ये इसमें भी होता है विज्ञान। जितना भी केमिकल से रिलेटेड है, जिसमें भी केमिकल यूज होता है। अभी रंग जो चल रहा है, अभी होली जो आएगा, तो होली में ज्यादा लोग एक तो नेचुरल कलर का यूज ना करके वो केमिकल यूज करते हैं, तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है और चेहरे के लिए काफी नुकसानदायक होता है। तो
मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ज्यादातर होली में हम बनाते ही नहीं हमारे नेचुरल कलर यूज तू भी बनाते हो ठीक है। अरे आगे सुनो, केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो ना वो कीमिया शब्द से हुई थी, जिसका क्या मतलब था काली मिट्टी। और ये सबसे पहले जो खोजा गया था कहाँ, मिस्र में। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ये क्लियर। Yes, my doubt is clear. और अब पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को माँ कहा था, माँ किसका माँ कहा था? भूगोल, धरती, साइंस, साइंस का माँ कहा था, विज्ञान। मदर ऑफ साइंस कहा था ज्योग्राफी को। मदर ऑफ साइंस किसको कहा था? मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी। विच सब्जेक्ट इज नॉन एज मदर ऑफ साइंस, तो आंसर होना चाहिए ज्योग्राफी। तो इसमें क्या था, धरती विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसे भूगोल भी पढ़ते कहीं और कई बार धरती बात पढ़ते हैं। देखो जितना मैंने पहले स्लाइड में रिलेशन लिखा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड होता है। इंडिया में हर एक से रिश्ता होता है हमारा। तो बिल्ली को इंडिया में क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। चंदा को मामा कहते हैं, आकाश को पिता कहते हैं, धरती सूरज को दादा नहीं कहते, चाचा कहते हैं। दादा कहते हैं, सूरज को दादा सूरज दादा कहते हैं। और नाना किसे कहते हैं? तो वो अभी रिसर्च पे चल रहा है, रिसर्च हो जाए तो बता दूंगा। उसको कहते हैं ये सारा रिलेशन है सारे ना, तो चाचा कहते हैं। इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसमें जो ना बहुत सारे रिलेशन को हर एक चीज से अपना रिलेशन जोड़ देता है। बाकी जो पश्चिमी कल्चर और धरती को माँ कहते हैं ना। धरती को माँ ऊपर लिखा होगा। तो इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे रिलेशन को मान्यता दिया जाता है। सब हमारे उसके बाद इसके पिता को ना ससुराल एकेटियस नाम के एक साइंटिस्ट, उनको पिता कहा था सबसे पहले। उसके बाद था लास्ट में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या यार है? सब हमारे ससुराल वाले लगते हैं ना, मायके वाले कोई नहीं ना। ऐसा क्या? दादा पिता मामा मौसी माँ। नहीं, मौसी तो आ गया। हाँ, सारे ससुराल लेकिन मायके से नहीं है। मौसी तो सही बोलिए, पॉइंट है। सुनो, अब मैथमेटिक्स को कहा था गणित किंग ऑफ साइंस। किंग ऑफ साइंस। किंग ऑफ साइंस कहा था। इसमें क्या था, प्लस करते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं या माइनस करते हैं, जितनी भी क्रिया होती है वो सारा इसमें होता है। जैसे कि पानी को नापना हो तो लीटर में नापेंगे और उसको ग्राम में नापेंगे। क्लियर। इसके पिता को ना आर्किमिडीज को पिता कहा था। किसको कहते हैं पिता? आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट है, उनको पिता था। सुनो, आर्किमिडीज में थोड़ा सा सिद्धांत सुन लो, वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार ये कहता है कि जो नाव अगर चलती है ना, नाव चलती है, बचपन में तुमने नाव चलाया नाव होगा, किसने आविष्कार किया है? तो वो जो चलने का थ्योरी जो है ना, फरवरी है बताओ। और ग्राम बेल किसने क्या आविष्कार किया था? तू देखे अच्छा क्या? ग्राम बेल। अब ग्राम हेलो ग्राम का उपयोग करते हैं। तो चलो आज का साइंस क्लास यही वाइंड अप करते हैं और आज का क्विज कंपटीशन करते हैं। क्विज कंपटीशन में सबसे पहले रूल ये है कि मैं तुम्हें एक डेट दूंगा, जैसे कि तुम्हें बताया था, डेट दूंगा, डेट का तुम्हें बताना है, उसका दिन कौन सा होगा। बाकी सुन रहा है फिर सब तैयार? 16 बारह 23 से प्लस करेंगे ना। 23 से प्लस किसने करेंगे? 2394 को पढ़ेंगे ना। और मुझे तो आता नहीं है तैयार? ठीक है चल तैयार है भाई। जिसको भी आंसर बताओ वो मुझे बताया झट से बता दो। कान मार के कान में चिल्ला के नहीं कोई। कान में नहीं, मुझे बता देना एक एक करके, ठीक है। जो पहले बताएगी उसके ही जल्दी मिलेगा। बोलो भाई। डेट है, लिख लो ना। हाँ लिख रहा हूँ। जल्दी बोलो। मुझे तो रूल भी नहीं पता। 1 सितंबर 1994। और तुझे बस एक ही सितंबर सोच 14 जनवरी। अल्लाह सबसे मुश्किल है। लिख बाबू। बताओ जिसका इसका आज बताया ना, मैं नाम याद लिखूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। रूल 14 जनवरी 2002 इसका डेट निकालो फटाफट। जनवरी जिसका आज नाम बताया ना, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा। पर 2000 पीछे लिख रही है, कब क्लास में जन्म पीछे लिख रही है। सॉल्व करो फटाफट, टाइम नहीं है। 14 का। वो भाई तो बहुत मुश्किल है यार। 14 जनवरी 2002 करना है, बस सिंपल है। वो और आखिरी वाले का 2 का भाग कैसे करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं पहले डेट लिखवाया था। नहीं वाला नहीं होगा। आ रहा है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं चेंज कर दो वो। डेट हो जाएगा भाई, हो जाएगा। कुछ मुश्किल दोगे तभी ना दिमाग चलेगा। हमारे ऑडियंस ने मांग किया, हमारे ऑडियंस ने मांग किया था डेट चेंज करने के लिए, तो चेंज कर देते हैं। 2022 लिख दो। 2015। ओके। ठीक है, अब तो निकालो ना। हाँ फटाफट बताओ। जिसका मुझे बताना, मैं यहाँ नाम लिखूंगा। 14 से क्या आएगा? 20 दुनिया चलती है। 4 4 5 20 और 5 को लेंगे कोशिश ना। कर, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, कोशिश कर। हाँ जी हाँ, तेरा ब्लैक पेन।
जिसका वजह बताया ना मैं नाम लिखूंगा। मेरा है थर्सडे। मैंने कर ही बता अब यहाँ बोर्ड पे आके भी करवाऊंगा, और नहीं करी तो फिर डंडा भी पड़ेगा। थर्सडे तो भी तो लिख दो। 25 निकालो आराम से निकालो, फिर बताओ। थर्सडे 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 मेरा भी है। सलमान वेस्टनडे नहीं सर भैया वेस्टनडे एक बोल दिया एक बोल दिया। थर्सडे तूने बोल दिया सलमान। ट्यूसडे ले लो भाई। नहीं हो गया। नहीं ट्यूसडे नहीं सॉरी क्या था? वेस्टनडे सबका वेडनेसडे मेरा भी है भैया। ये लास्ट वाला उससे वेडनेसडे वन टाइम पासवर्ड बस। थर्सडे तेरा तो ये तो बताया नहीं था। वेडनेसडे फ्राइडे मेरा तेरी गलती वेडनेसडे मेरा वेडनेसडे भाई मेरा हाँ? मेरा वेडनेसडे है। नहीं थर्सडे ये नहीं के बचे ना तो काट के दोबारा कर क्या? नहीं भाई No. कुछ नहीं है दूसरा डेट नहीं बस ये No, वो निकाल दिए वो निकाल दिए भैया फिर दूसरा डेट दो। नहीं भाई आगे तो हो आगे गया कुछ तो नहीं है एक दिन में पीछे कर लेते हैं बार नहीं बार बस सही है करवा बस रहे हो। भाई तो क्या वैसे शांत रहो। हाँ वेडनेसडे आ रहा है। वेस्टनडे हाँ बस पहले मेरा इनाम भी वेस्टनडे वेडनेसडे है। इनाम तो मुझे मिलेगा हाँ भाई मेरा वेडनेसडे। इसलिए इसका इनाम तो मुझे मिलेगा असरफ ने आंसर मेरा तो दिया। लगता वेडनेसडे। क्या है दोबारा डेट? हाँ नहीं भाई रहने दोबारा दो, सही है। डेट No, no, दोबारा डेट दोबारा है। डेट दोबारा डेट दोबारा डेट चाहिए? दोबारा डेट हाँ दोबारा अरे डेट इसमें दूसरा डेट चाहिए? दोबारा डेट हाँ भैया दोबारा डेट दोबारा डेट अरे आपकी और किसका आया बताया ना मैं लिखूंगा। भाई हम भी ऐसे ही देखिए यार पीछे करते हैं। भैया एक क्वेश्चन था। ओए इसको जो भाग करते हैं तो 4 भाग करेंगे तो हाँ। इसका जो शेष फल है ये वो यहाँ नहीं पे। नहीं तो तू गलत कर रही है सलमान जीरो का दोबारा छह डेट आएगा जीरो दोबारा अच्छा नाम बता दो पहले। क्या नाम मेरा है? वेडनेसडे। बट यार मैंने सर नाम बता मैं लिख लेता हूँ। फातिमा उसमें फिर दिल्ली फोन आ गए। फातिमा मेरा वेडनेसडे मेरा और वेडनेसडे मेरा वेडनेसडे साजिया। ऐसे कोई और नाम नहीं ना? वेडनेसडे ऐसे क्या वेनेडे सलमान हो गया। वेडनेसडे साजिरीन वेडनेसडे क्या वेनेडे यार नाम बोल अपना राफिया मान राफिया। अशरफ यार अच्छी यार जीत गया कितना अच्छा ये फिर डेट दो फिर डेट दिमाग चल गया जो हमारा जिसका आंसर होगा ना मैं लिख दूंगा, और जो पहले आंसर सही होगा हाँ। ना उसको होगा। कर रहा हूँ वेडनेसडे आया। मेरा भी भैया वेडनेसडे आया। 14 जनवरी 2000। जल्दी तो भाई तो फिर से चेंज हो गया। 2000 तो देख सकते हो फिर से चेंज हो गया। जनवरी 2000 मामा बता क्या हुआ है? ये क्या है सत्यनारायण क्या हो गया? चल रहा ना? चाचू ने आके तुम्हारे चाचू तुम चाची दुनिया चल, चल रहा है, देखो। हाँ चल रहा है 4 5 मुझे कुछ समझ ही नहीं आया है। जिसका आंसर बताया ना मैं लिखूंगा। मेरा है खिला 15 नहीं ऐसे 15 नहीं 16 होगा। 17 18 बोर्ड पे करना होगा वो। 21 22 जिसका हो जाए बताया ना मैं लिख दूंगा यहाँ पे। जो फर्स्ट आएगा उसे वैसे एक 10 वाला कॉपी मिलेगा। 21 दिमाग निकल गया 5 6 बस ये 7 10 वाला कभी बात 6 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पक्का। फ्राइडे जाओ 6 को सैटरडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे समान का फ्राइडे मेरा फ्राइडे सैटरडे नहीं सैटरडे फ्राइडे 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 कैसे फिर तो बोला 6 संडे। हाँ और आगे बताओ। फ्राइडे फ्राइडे क्या नाम है? फ्राइडे फ्राइडे भैया थर्सडे फ्राइडे भाई मेरा सैटरडे निकला पहले वेडनेसडे राफिया का वेडनेसडे। फ्राइडे चलो भाई ये बता रहा तू बता। सैटरडे मेरा 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 फ्राइडे मैंने पहले बोला सैटरडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे और आगे बोलो, कोई बोल रहा है? मेरा वेडनेसडे। फ्राइडे राफिया करेक्ट तुम्हें बता दे सैटरडे। सैटरडे और कुछ? मेरा फ्राइडे भाई मेरा वेडनेसडे फ्राइडे आ गया सर, लिख दे मतलब फ्राइडे। और बताओ साजिद में क्या है? खत्म खत्म। मैंने नहीं हाँ, बोल, 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 साजिद का सैटरडे है। वेडनेसडे मेरा हो चुका है वेडनेसडे। साजिद का सैटरडे है। फ्राइडे यार पता सही हो गलत तो सही है मेरा तो है वेडनेसडे। सैटरडे। फ्राइडे यार फर्स्ट में इसने दिया था, क्या नाम था? अशरफ ने दिया था। नहीं सलमान ने दिया था पहला। दूसरे में नहीं अशरफ ने दिया था। फिर तीसरे मैंने में बोला फ्राइडे यार फ्राइडे मैंने पहले बोला उसके बाद सैटरडे उसमें चलिए, पहला। फिर नाम तो नंबर सुनो, करने सुनो। के लिए एक नंबर इसका, अरे एक नंबर अशरफ का, हाँ ठीक है मान लेते हैं। 2 नंबर इसका था। फिर भी और मेरा तीसरा दोनों सलमान नहीं ये रहा सलमान नीचे वाला ये अच्छा 2 नंबर ये था। भैया सबसे लास्ट में मैंने बोला। तीसरे में तीसरा मेरा चौथा फातिमा में तीसरे में थे, चौथा में पहला नंबर पे मैं था इसका चौथा में पहले नंबर पर सलमान है 5वें नंबर पर कौन था? क्योंकि मैं फ्राइडे था सैटरडे पहले नंबर पे चौथे नंबर पे। सलमान पहले नंबर पे हाँ चलो तो मैं डेट निकाल देता हूँ क्या आता है, उसके बाद फिर देखते हैं। ये नंबर था फ्राइडे ये। निकलेगा अरे इसका नंबर क्या था? इसका सैटरडे निकलेगा
भैया मैंने छठे नंबर पे ये था तुम साजिया साजिया। ये कौन से नंबर थी? मेरा क्या लिख रहा है तुमने? छठे नंबर पे अरे नंबर बता रहा हूँ, अभी देखता हूँ डेट जीरो पर छः मेरा डेट क्या लिख रखा है? सैटरडे। सलमान। हाँ सैटरडे। हो गया अब जल्दी आज सुनो डेट निकालते हैं, मैं भी निकाल के देखता हूँ क्या होता है। इंतजार हो रहा है जल्दी करो जल्दी निकाल। जनवरी का कोड बताओ। जनवरी एक, जनवरी 6 20 से करेंगे 6 होगा। हाँ 17 करो। 7 कितना है 16 आया एक बार 4 बार में। 21 हुआ 21 हो गया 7 21 जीरो कहाँ से मेरा जीरो सैटरडे आया है। जीरो। हाँ अब 20 आ गया टोटल। 15 और 21 हाँ मैंने गलत कर दिया। 20 आया 20 सैटरडे। मैं पहले बोला था भैया फर्स्ट सैटरडे मैं पहले बोला था पहले बोल रहा हूँ। दो बार में। गलत। फर्स्ट सैटरडे मैंने बोला था अबे फर्स्ट 6 नंबर पे था मैं भाई दोबारा 6 सब दोबारा चाहिए। पहले तो हमारा मैंने वाला पैसे क्या? लेकिन जीता था क्या है पगले सैटरडे सैटरडे आया है। देख इसने असर ने आंसर दिया था लेकिन गलत था उसका। मेरा दूसरे मैंने नंबर पर ये आंसर दिया था सलमान ने सही था। हाँ भाई पहले जीरो जीता था फिर दोबारा दोबारा देखना नहीं सीना। वो डाउट था। भैया एक और बात हुआ। अब क्या दोगे? फिर दोगे क्या? कुछ नहीं। फिर दोगे क्या? एक बार नहीं हाँ तो क्या? हाँ जब इसका भी सही है। सही आया था अरे यार सवाल दे दो। हाँ एक बार एक मिनट इसका भी सही है हाँ, पर आपने हटा के फिर दोबारा सबका इंसाफ होना चाहिए। अभी लास्ट है ना कुछ भी नहीं अब लास्ट में आखिरी चांस यही दोबारा लग ये आखिरी चांस है। मेरे 4 से भाग करती 7 से भागी नहीं। दिखा चार दोबारा मिला चाहिए फिर करोगे भैया गड़बड़ कर रहे हो। भैया हाँ अच्छा इस टाइम तो ऐसे क्या बार चलते जाएगा? ये आखिरी है हाँ मैं इसका ये आखिरी है अब ये वो आखिरी है। अगर तेरा सही है तो लड़ाई हो जाएगा अभी मिलेगा चल भाई मुझे आता नहीं यार। ये क्या दे रहे हो? मतलब अच्छा इधर जाके ये हो जाएगा अरे आंसर ले फैन पकड़ नहीं कर रहा चाहिए नहीं है भाई। मैं 3 भाग में 3 गुने में 3 प्लस में 3 माइनस में 3 इसका आंसर दो। बड़ा आंसर दो। समझ गई मैं क्या जीरो एक आया 3 किसका सारे? तीन ही आएगा तीन ही आएगा तीन आएगा मैं कौन है? मेरा भी 3 फातिमा। तीन मैं चलो तीन सही है तीन ही है। तीन ही आएगा तीन ही आएगा हो गया विनर आ गया। चलो 3 कैसे आया? हिंदू का सब करोगे 3 आएगा मतलब 1 आएगा। हाँ 1 को 3 से गुना करोगे। और जीत गया। इस बार थोड़ा गलती हो गया। सॉरी। ना ये जीता है जीता ये एक जीता दूसरे में हो गया लेकिन अगली बार गलती नहीं होगा। ठीक है इनाम तो ताली लगाओ। आजा। भाई ताली मुझे बुला रहे देख रहे मुझे बुला रहे अब बता दो कैसे बता दो देख नहीं यार, अच्छा चलो साइन जल्दी आके एक्सप्लेन करो। हाँ जल्दी जल्दी जाओ बता आप देखिए श्योर ये सिंपल ही आता हाँ वही तो है सिंपल ही है गिफ्ट था हाँ पहले जीत गया था। सुनो सुनो बाद में। पाँच फिर गुना पहले मैं जीत गया था। अरे इसको 3 से भाग करेंगे तो फिर पहले एक आएगा, ये ठीक है? जीता ये जीता फिर वो जीती। तो 3 आएगा। ये क्या गिफ्ट नहीं है जो हमारे मुझे नहीं आता, मुझे बोल नहीं हुआ, मुझे पता था आंसर नहीं है। तो 6 आएगा। तुझे छह देखिए प्लस क्या में मिला? 3 को माइनस करेंगे चल तो मेरे तीन। को 6 प्लस में ये बोल रहा था कोई बड़ी बात नहीं था। हाँ चलो चलो हमारी छुट्टी में तो छुट्टी का इंतजार करते हैं। ताली बजा चलो दो कर दिया। चलिए वाह अरे,